ज्यादा दिन तक रहते तो आसपास के पेड़ पौधों, फलों, जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। इसलिए और भोजन की तलाश के लिए दूसरी जगहों पर वो जाते थे। दूसरा, जानवर अपने शिकार के लिए जानवर अपने शिकार के जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरे जगह पर जाते थे। के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर जाया करते थे। तो बच्चों, यानी जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर जाया करते थे। इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले इसीलिए इन जानवरों का शिकार करने के लिए लोग भी पीछे जाया करते थे। पीछे जाया करते होंगे। नहीं, दूसरा कारण क्या था कि जानवर शिकार के लिए या हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते हैं। इसीलिए लोग भी इन जानवरों का शिकार करने के लिए इनके पीछे पीछे जाया करते होंगे। इसका तीसरा कारण था पेड़ों और पौधों में फल फूल पेड़ों पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं। फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं। यानी क्या था, एक कहानी था कि जो पेड़ पौधे हैं इनमें फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में इनकी तलाश में इसलिए लोग इनकी
तलाश में उपयुक्त, इसलिए लोग इनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार, मौसम के उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे, अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। ये कहते हैं ये मुख्य 3 कारण। अगला चौथा, पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग इनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। और अंतिम चौथा कारण था पानी के बिना, पानी के बिना, पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे, पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना, पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता, रहना संभव नहीं होता। यानी क्या था कि किसी भी जानवर या पेड़ पौधों का पानी के बिना जीवित रहना संभव नहीं होता, और पानी होता, और पानी झीलों, नदियों, यानी पानी कहाँ का, झीलों, नदियों तथा झरनों, झीलों या झरनों में ही मिलता है, में ही मिलता है। यद्यपि झीलों में मिलता, यद्यपि कई नदियां और झीलों का पानी, यद्यपि कई नदियां और झीलों का पानी, कई नदियों का पानी कभी कभी नहीं सूखता, कभी नहीं सूखता, पानी कभी नहीं सूखता, यानी कभी नहीं सूखता। कुछ झीलों और नदियों, कुछ झीलों और नदियों, यानी कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही आता था, नदियों में पानी यानी किसके बाद आता था, बारिश के बाद, पानी बारिश के बाद मिलता या मिल पाता है, ऐसे करना ना, मिल पाता है। मिल पाता है, इसलिए ऐसी झीलों में लोग सूखे मौसम में पानी की तलाश में दूर जाना पड़ता होगा। तो बच्चों मैंने आपको ये शॉर्ट में लिखा दिया ना, तो यहाँ तक होता है, इसलिए वो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते, यानी ये कारण थे आखिर तक खाद्य संग्रह थे, वो एक स्थान से
दूसरे स्थान पर जाने के क्या कारण थे, यानी जिनमें पहला कारण था कि एक ही जगह पर अधिक समय तक रहते तो वहां की पेड़ पौधे संपत्ति थी वो क्या होती थी, नष्ट हो जाती, इसलिए वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। दूसरा कारण था जानवर अपने शिकार या मवेशी अपने चारा ढूंढने के लिए वो क्या करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे, इसलिए लोग इनके पीछे पीछे जाते थे जिससे वो अपना उनका शिकार करते थे। तीसरा था पेड़ों और पौधों में फल फूल यानी मौसम के अनुसार लगते थे, इसी कारण लोग उपयुक्त मौसम उस मौसम के अनुसार लोग अन्य इलाकों में घूमते होंगे। जो लास्ट और आखिरी कारण था वो था कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधों का जीवन संभव नहीं है, इसलिए कुछ जो नदियां थी, झीलें थी, तालाबें थी, उनमें पानी मिलता था, और कुछ ऐसी नदियां झीलें थी जिसमें यानी पानी कभी समाप्त नहीं होता था, और कुछ नदियां ऐसी थी जो पानी जिसमें बारिश के बाद आता है। इस वजह से लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के कारण थे। तो बच्चों आपने नोट कर लिया होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4, पुरातात्विद पुरातात्विद जो आर्किटेक्ट संग्रह थे उनके काम आने वाले किन किन चीजों के औजार पाए गए, यानी पुरातत्वविदों। विदों पुरातत्वविदों को आर्किटेक्ट, खाद्य संग्राहक के काम आने वाले किन आने वाले किन चीजों या किन से बने, है ना, किन चीजों के औजार पाए गए, औजार पाए गए। यानी जो पुरातात्विक थे जिन्होंने खोज की, है ना, यानी खोज कर रहे थे, ढूंढ रहे थे, तो उनको किन से बने हुए
जो औजार थे वो उनको मिले। तो यानी लोगों के काम आने वाले, लोगों के काम आने वाले, यानी क्या था, लोगों के काम आने वाले पत्थरों, काम आने वाले औजार, काम आने वाले पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों, लकड़ियों और हड्डियों, हड्डियों के औजार, के औजार बनाए, औजार बनाए गए हो, औजार बनाए गए हैं, यानी लोगों के द्वारा किसके औजार बनाए गए थे, पत्थरों के, लकड़ियों के और हड्डियों के, तथा कुछ पत्थरों के औजार, तथा कुछ पत्थरों के औजार आज भी शेष बचे हैं, आज भी औजार आज भी बचे हैं। यानी पुरातात्वविद थे, उनको किसके औजार मिले, पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार, जिनमें से कुछ पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं, यानी सुरक्षित। अगला प्रश्न था, आकेटक संग्राहक, आकेटक, आकेटक संग्राहक, इन औजारों का उपयोग, इन औजारों का उपयोग, इन औजारों का उपयोग किन कामों में करते थे, उपयोग किन कामों में करते थे या करते होंगे। यानी आकेटक संग्राहक इन औजारों का उपयोग किन कामों में करते थे, तो वो आकेटक संग्राहक थे, वो इन औजारों का उपयोग फल फूल काटने, आकेटक संग्राहक इन औजारों का उपयोग फल फूल काटने, फल फूल काटने, हड्डियां और मांस काटने, हड्डियों और मांस काटने के लिए किया करते थे, मांस काटने के लिए, मांस काटने के लिए तथा पेड़ों की छाल, पेड़ों की छाल और पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल, और जानवरों की खाल उतारने के लिए, उतारने के लिए, उतारने
के लिए किया जाता था, उतारने के लिए किया जाता। तो बच्चों इन औजारों का उपयोग किसमें लिए किया जाता था, यानी और कुछ 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 के साथ कुछ के साथ हड्डियों, कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे थे। बच्चों सही लिखना ना, मुट्ठे लगा कर भाले और भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। बाण जैसे हथियार बनाए जाते, यानी क्या किया जाता था, यानी इन बाण जैसे हथियार बनाए जाते कुछ औजारों से, कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थी। लकड़ियां काटी जाती, यानी क्या, कुछ औजार थे उनसे लकड़ियां काटी जाती। लकड़ियों का उपयोग लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ ईंधन के साथ झोंपड़ियों और औजार के साथ झोंपड़ियों और औजार, यानी क्या करते थे, ईंधन के साथ साथ लकड़ियां थी, उनके झोंपड़ियां और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। औजार बनाने के लिए भी किया जाता। तो बच्चों यानी